Good morning, students. How are you? Fine. Okay, very good. On the very last video, हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीखा था, राइट? क्या सीखा था? डिस्टेंस निकालना। आज वही बिटवीननेस और डिस्टेंस के इसमें हम लोग खेलने वाले हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट में सेकंड वाला प्रॉब्लम है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, if the coordinate of A is x and that is B is y, then we have to find distance AB. We have to find the distance AB. ओके, x की वैल्यू जैसे हम लोगों को दी है -4 और y की वैल्यू दी है -5. ओके, सो हियर x is equals to -4 and y is equals to how much? -5. ओके, और वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी। अब डिस्टेंस ए बी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें से क्या निकालेंगे, ये हमें कंफ्यूज होता है, इसीलिए आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ मॉड। ये जो भी वैल्यूज़ है x माइनस वाई हमेशा आपको करना है और साइड से आपको 2 लकीर यहाँ पर खींचना है। ये जो बॉक्स है ये लकीर के बीच में है, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मॉड्यूलस कहेंगे। ओके, ये मॉड्यूलस को आगे चल के हम लोग मॉड कहने वाले हैं। पूरा मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग मॉड। मॉड यानी क्या? तो ये एक फैक्ट्री है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप डिवीजन करोगे, आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर इसमें आंसर अगर निगेटिव में आता है, आंसर अगर निगेटिव में आता है, फिर भी वो मॉड से बाहर आते समय वो पॉजिटिव होता है। मॉड से बाहर आते समय क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये आपको लगाना ही लगाना है। सो x की वैल्यू कितनी है? -4 माइनस y की वैल्यू कितनी है? -5। ओके, करो इसको। मॉड ऑफ -4 माइनस माइनस इट इज़ प्लस, यहाँ पर आ गया 5। ओके, करो -4 + 5 इट इज़ 1। अब बाहर आते समय ये कैसा आएगा? 1, पॉजिटिव। क्या होता है, कभी कभी एक आधा स्टूडेंट x में से y नहीं निकलता है, वो y में से x निकलता है। तो क्या होता है देखो, यहाँ पर अगर उसने इसके जगह पर y माइनस एक्स ले लिया, y माइनस एक्स ले लिया तो क्या होगा? ठीक है, तो इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है? -5 माइनस ऑफ -4। ओके, सो क्या हुआ? -5 माइनस माइनस +4, -5 + 4 इट इज़ -1। आंसर कैसा आ गया? निगेटिव में आ गया। लेकिन इसके आजू बाजू में क्या है? मॉड है, यानी -1 को हमने किस में लिखा हुआ है? कशात लिहिलेला आपण? मॉडमध्ये लिहिलेला आहे, मॉड साईनमध्ये लिहिलेला आहे। म्हणून हा -1 बाहेर येत असताना हा कसा होईल? +1 मधून येणार। कसा येणार? +1। लक्षात आलं? म्हणजे तुम्ही उलटंसुद्धा जरी केलं आणि त्या मॉडच्या साईनमध्ये निगेटिव्ह जरी आला तरी पण त्याचं आन्सर त्या मॉड साईन काढल्यानंतर ते कसं राहणार आहे? पॉझिटिव्ह राहणार आहे। ओके, हां, त्याच्यानंतर बघा तिसरा प्रॉब्लेम आहे, थर्ड प्रॉब्लेम है हमारा। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन। कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये हम लोगों को देखना है। इफ़ द पॉइंट्स, ये चीज़ देखना है हम लोगों को। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, अगर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हमको बताना है। तो करना क्या है? इट इज़ सो इजी, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ओके, सो नाउ लुक हियर, डिस्टेंस जैसे दिया हमको, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस पी क्यू कितना है? चलो पढ़ो, 10, और डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3। अब इसमें आपको करना क्या? करना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है इसमें? 7 बड़े हैं, 10 बड़े हैं या 3 बड़े हैं? क्या बड़े हैं? 10। तो इसको एक साइड में रखना है, इसको एक साइड में रखना है और बचे हुए 2 की एडिशन करके आपको देखना है। सो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्या बन गया अपना? क्यू आर। ओके, डिस्टेंस पी क्यू कितना अपना? 10 है। ओके,
देन इधर में 7, इधर यहाँ पर कितना है 3, तो 10 इज इक्वल्स टू 7 + 3 इट इज़ 10। दोनों साइड का आंसर कैसा आया? इक्वल आया। अगर ऐसा आंसर इक्वल आता है तो ही बिटवीननेस है। बिटवीननेस कब होता है? जब कोलिनियर पॉइंट होते हैं। देखो एक एक चीज़ एक के ऊपर एक डिपेंड होती है चीज़ें। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है तो बिटवीननेस नहीं है, और बिटवीननेस नहीं है तो कोलिनियर भी नहीं है। ध्यान में रखना है, लक्षात ठेवायचं तुम्हाला। काय सर यहाँ पर बिटवीननेस है या नहीं है? है। ओके, फिर यहाँ पे लिखने का देयर इज बिटवीननेस बिटवीन पॉइंट्स कौन से हैं? P, Q, R। इन पॉइंट्स के बीच में क्या है? बिटवीननेस है। अब कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये देखना है हम लोगों को, राइट। तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा है PR और यहाँ पे है QR। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है? देखो यहाँ पर भी R आया हुआ है और यहाँ पर भी R आया हुआ है। ओके, सो इट मीन्स दैट पॉइंट R इज बिटवीन, आपको लिखना है पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q। पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। इसी प्रकार से करना है। अगर दोनों तरफ का आंसर सेम नहीं आया तो आपको लिखना है वहाँ पर देयर इज़ नो बिटवीननेस बिटवीन पॉइंट्स सो एंड सो। ठीक है, और नीचे का लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अब आपको क्या करना है? समझ में आया कि नहीं आया? इज इट सो इजी? ओके, और एक आधा प्रॉब्लम हम लोग देखते हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें से लेता हूँ मैं डिस्टेंस DE इज इक्वल्स टू 5, डिस्टेंस EF इज इक्वल्स टू 8 एंड डिस्टेंस DF इज इक्वल्स टू 6। ओके, ये मैंने आपके सामने प्रॉब्लम ले लिया। अब इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? EF का है। कितना है? 8। उसको एक साइड में रखेंगे। सो डिस्टेंस EF इज इक्वल्स टू डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस क्या बन गया? DF। ओके, पुट द वैल्यूज। यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 5 प्लस कितना हो गया? 6। तो 8 इज इक्वल्स टू 5 + 6 11। दोनों साइड का आंसर सेम आया क्या? नहीं आया। सो आई विल क्रॉस द इक्वलिटी साइन। ओके, सो बिटवीननेस आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर यहाँ पे लिखना है आपको देयर इज नो बिटवीननेस, नो बिटवीननेस बिटवीन कौन से पॉइंट है? D, E और F। बिटवीन पॉइंट्स D, E एंड F। ओके, सो अगर बिटवीननेस ही नहीं है तो हम लोगों को इस प्रकार का बिटवीननेस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, और ये पॉइंट कोलिनियर है क्या? नहीं है, तो ये भी लिख लो। एंड पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? ओके, थैंक यू।